खत्म हुआ इंतजार। आ गई वो शुभ घड़ी। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। कोरोना पर होगा अंतिम प्रहार। चंद घंटे बाद चलेगा महाअभियान। शनिवार को झारखंड के सभी 24 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। कोरोना का टीका लगने वाले सभी 129 केंद्रों पर वैक्सीन पहुंचाया जा सका है और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। कोरोना पर असली प्रहार का समय आ चुका है। शनिवार का दिन झारखंड के लोगों के लिए काफी अहम है। शनिवार से राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। टीकाकरण के पहले दिन 129 केंद्रों पर 100 लोगों को टीका दिया जाएगा, जिसके लिए राज्य के सभी 24 जिलों के कुल 129 टीकाकरण केंद्रों पर सीरम इंस्टीट्यूट का टीका कोविशील्ड पहुंच चुका है। रांची के सदर अस्पताल में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मियों से बात करेंगे। अभी हमारे साथ वो 5 खास लोग हैं जिनको कल वैक्सीनेशन के बाद प्रधानमंत्री से मौका मिलेगा। संभव है कि वो बात करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। कल प्रधानमंत्री जी से बात करने वाले लिस्ट में आपका नाम है कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप, और जब अगर मौका मिला अगर आपको तो क्या कहिएगा प्रधानमंत्री जी से? सबसे पहले तो मैं ही कहेंगे जोहार झारखंड। हम प्रधानमंत्री से यही कहना चाहते हैं कि हमारे देश में बहुत अच्छा ये किए कि हमारे देश में वैक्सीन आ गया। दूसरे देश से मेरे देश अच्छा है। मैं तो सबसे पहले उनको धन्यवाद कहूँगी कि इतने अच्छे समय में, जो इतने मुसीबत के समय था हमारे देश में, उसमें ये कोविड का जो इंजेक्शन अभी हमारे लिए आ रहा है वैक्सीन, वो सबसे अच्छा है जो हम लोगों को कोविड से बचाए रखेगा। जमशेदपुर में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारी पूरी है। टीएमएच और एमजीएम मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। एमजीएम में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज खुद एमजीएम के प्रिंसिपल वीके वारला लेंगे। टोटल 100 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, कॉलेज के ही और हॉस्पिटल के डॉक्टर, स्टाफ और सफाई कर्मी मिला करके। और ये कार्यक्रम यहाँ पे कॉलेज में 5 दिन की चलने की बात है, उसके बाद हॉस्पिटल में भी शुरू होगा। टीकाकरण के पहले फेज में झारखंड के 1,60,000 लोगों को टीका दिया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन वॉरियर्स शामिल होंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र और जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। पीएम मोदी कल दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। रांची के सदर अस्पताल और नामकुम सीएचसी में हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका दिया जाएगा। वैक्सीनेशन कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन के भी शामिल होने की संभावना है। पीएम मोदी लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी करेंगे। इसे लेकर सदर अस्पताल में तैयारी पूरी कर ली गई है। सदर अस्पताल में बड़े बड़े एलईडी लगाए गए हैं। डीसी छबीरगंज ने तैयारियों का भी जायजा लिया। पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरीके से हम लोगों ने इसका मुआयना कर लिया है और सभी तैयारी पूरी तरीके से कर ली है। पर सेशन पे 100 लोगों का वैक्सीनेशन होना है। वैक्सीनेशन जहाँ पे होने वाला है, आप उसी क्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ पर के इंतजाम भी आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर की तैयारी हम लोगों की पूरी की जा चुकी है। जैसे भी कोई वैक्सीनेशन कराने के लिए आएगा, वो बेनिफिशियरी उनको एसएमएस जा चुका होगा कि आपको इस स्थान पे इतने तारीख को आकर के वैक्सीनेशन कराना है। वो जब यहाँ पे आएंगे तो बाहर में आप देख रहे हैं कि एक जगह बना हुआ है जहाँ पर कि उनका बेनिफिशियरी लिस्ट से नाम चेक किया जाएगा कि वो सही व्यक्ति हैं कि नहीं है। उसके बाद फिर उनको अंदर आने दिया जाएगा। अंदर आने के पश्चात वो वेटिंग हॉल में बैठेंगे। वेटिंग हॉल में बैठने के बाद फिर जब उनका टर्न आएगा तो वो वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे। वैक्सीनेशन रूम में जाने के पश्चात वहाँ पर वेरीफायर जो बैठे रहेंगे उनके फ़ोटो आई कार्ड से मिला करके देख लेंगे कि वो सही व्यक्ति हैं कि नहीं। सब कुछ ठीक होने पर उनको वैक्सीनेशन दे दिया जाएगा।
बोकारो में भी कल से कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है और अगर बोकारो की बात की जाए तो इसे लेकर जिला प्रशासन जो है वो सभी तैयारियां पूरी कर ली है। यहां टीकाकरण के लिए 2 सेंटर बनाए गए हैं और सबसे पहले 100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। पहले चरण में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को मिलाकर कुल 11,543 लोगों की लिस्ट भेजी गई है। प्रभारी सिविल सर्जन ने बताया कि टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब दिल्ली में इनॉग्रेशन कर देंगे तब हम लोग 11 बजे के बाद टीकाकरण 5 बजे शाम तक 100 बेनिफिशियरी का यहाँ और 100 बेनिफिशियरी का चंदन क्यारी में देंगे। अभी किस तरह तैयारी आपको? तैयारी हम लोगों की चाक चौबंद है, किसी तरह की कमियां नहीं है, हर तरह से हम लोग तैयार हैं। सरायकेला में खड़े ट्रक से बेकाबू स्कूटी टकरा गई। हादसे में स्कूटी सवार 3 लोगों की मौत हो गई। घटना सरायकेला चाईबासा मेन रोड पर कुरी गांव की है, जहां बेकाबू स्कूटी सड़क किनारे खड़े ट्रक में टकराई। हादसे में स्कूटी सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। खबर जो है वो जरा देखिए। सड़क किनारे खड़े ट्रक से स्कूटी टकराई और इस स्कूटी पर 3 लोग सवार थे और इस हादसे में तीनों लोगों की मौत हो गई है। सड़क किनारे खड़े ट्रक से स्कूटी टकराई है, स्कूटी सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। और साथ ही आपको बताएं कि ये जो पूरी खबर है वो सरायकेला से आ रही है। सरायकेला चाईबासा मेन रोड की कुरी गांव की घटना आपको बता रहे हैं। झारखंड मंत्रालय में पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ सीएम हेमंत सोरेन की सकारात्मक वार्ता हुई। वार्ता के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के पारा शिक्षकों के साथ न्याय करने की बात दोहराई। सीएम इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। पारा शिक्षकों के बकाया राशि भुगतान को लेकर भी सरकार ने गंभीरता दिखाई। वहीं स्थायीकरण सहित दूसरे मांगों को लेकर पारा शिक्षक संघ अपने घोषित आंदोलन को जारी रखेगी। 17 जनवरी को सत्ताधारी दल के विधायक आवास, 24 जनवरी को राज्य के मंत्री आवास और 10 फरवरी को सीएम आवास पर प्रदर्शन का कार्यक्रम तय है। हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे अष्टमंगल के जो साथी हैं सबों के साथ सकारात्मक बात हुई। मोटा मोटी सहमत हम लोग हैं कि आंदोलन हम लोग का चलता रहेगा। चूँकि कहना मुश्किल है, यदि हम उनके बातों पर ही हम आंदोलन को स्थगित कर दें और अमल उस पर ना हो तो हम लोग चूँकि राज्य में बहुत बार ठगे जा चुके हैं, इसलिए हम लोग इस बार कार्यक्रम भी चलता रहेगा। सरकार से वार्ता भी होती रहेगी, जैसा मेरा विचार है। झारखंड में नई वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। मतदाता सूची पुनरीक्षण के बाद नई मतदाता सूची को जारी किया गया। अभी झारखंड में आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव होने हैं। ऐसे में वोटर लिस्ट को लेकर मतदाताओं में खासी उत्सुकता है। मतदाताओं की संख्या 2,35,39,328 हो गई है। वहीं 5,01,995 नए वोटर बने हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने नए वोटर लिस्ट को जारी किया। लगभग 5,02,040 वोटर एडिशन हुआ। उसमें 45 वोटर थर्ड जेंडर है। महिला का भी एडिशन हुई। महिला मेल से कम है, फीमेल के ज़्यादा एडिशन हुई। हम लोग का जेंडर रेशियो है 9:31 है। लगभग हम लोग का पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से है। डिलीशन हुई थी। डिलीशन हम लोग को टोटल 1,45,189 वोटर का डिलीशन हुई। रामगढ़ के पतरातू डैम में मेडिकल की छात्रा का शव मिलने के आज 4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। इस मामले को लेकर पौड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने सीएम से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस जल्द ही इसकी गुत्थी सुलझा लेगी। गोड्डा की पूजा भारती हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी और सोमवार से ही लापता थी। मंगलवार को पीटीपीएस डैम में उनका शव मिला। शव के हाथ और पैर बंधे थे। वहीं पूजा के पास मिले बैग में खाने के कुछ सामान मिले, दवाई और पानी की बोतल भी मिली थी। यह घटना बेहद दुखद है और हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी उतने ही गंभीर हैं। पूरा प्रशासनिक महकमा पूरी तरह से गंभीर है और अभी
संजोग से डीजीपी से भी बात हो रही थी। मुझे लगता है कि जल्दी ही उससे पर्दा उठेगा और बड़ी तेजी से उसमें जांच चल रहा है और पुलिस का कहना है कि हम 80% तक पहुंच चुके हैं केवल 1-2 दिनों में। क्या सच है उस घटना में, किस प्रकार से उसकी जान गई है, पूरी चीज हम पूरी तस्वीर सामने रखने का प्रयास करेंगे। गोड्डा की बेटी पूजा भारती के लिए इंसाफ की मांग को लेकर धनबाद के बरवा अड्डा थाना के बेलटांड में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में शामिल छात्र छात्राओं ने घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही हत्या में शामिल आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। ये जो हुआ है ये मतलब बहुत ही शर्मनाक घटना है और ऐसे जघन्य अपराध नहीं होने चाहिए, जो कि कानून व्यवस्था के कारण ही अपराधी इनको चुनौती दे रहे हैं। इसलिए पूजा को न्याय दिया जाए। रांची के ओरमांझी में युवती की हत्या का आरोपी शेख बेलाल और उसकी पहली पत्नी का सदर अस्पताल में मेडिकल कराया गया। दोनों का कोरोना जांच भी कराया गया। रिपोर्ट आने के बाद शेख बेलाल को कल जेल भेजा जाएगा। शेख बेलाल को पुलिस ने कल ही गिरफ्तार किया। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। साथ ही पुलिस ने घटनास्थल पर बेलाल को ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट भी कराया। बेलाल की पत्नी साबो खातून को जेल भेज दिया गया है। सूफिया परवीन हत्याकांड के मुख्य आरोपी शेख बेलाल और उसकी पत्नी के साथ ही शमशाद नामक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन ओरमांझी केस की गुत्थी सुलझने के साथ ही डीजीपी एक्शन में आ गए। रांची में विरोध प्रदर्शन करने वालों पर सख्ती के साथ सोशल साइट पर कैंपेन चलाने वालों को भी नोटिस भेजने की बात कही। ओरमांझी हत्याकांड की गुत्थी सुलझ चुकी है। हर राज का पर्दाफाश हो गया है। आरोपी शिकंजे में पहुंच गए हैं। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि सोफिया परवीन को बेलाल और उसकी पहली पत्नी ओरमांझी लेकर गए थे, जहां जंगल में बेलाल ने गला घोंटकर सोफिया की हत्या कर दी, जिसके धड़ को सिर से अलग किया। वहीं बेलाल की पहली पत्नी ने सोफिया के प्राइवेट पार्ट्स पर हमला किया था। दरअसल बेलाल को जेल भिजवाने के बाद सोफिया अपनी बहन के पास मांडर में रह रही थी। दिसंबर 2020 में जेल से निकलने के बाद बेलाल ने सोफिया की हत्या की साजिश रची और उसे जंगल ले गया, जहां उसकी हत्या कर पहचान छिपाने के लिए सोफिया के कपड़े जला दिए गए। वहीं सिर को चंदवे में गाड़ दिया गया। 12 दिनों के भीतर मिली पुलिस की इस कामयाबी के बाद डीजीपी हमलावर हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर रांची की निर्भया का कैंपेन चलाने वालों को नोटिस भेजने की बात कही है। ये और सुपारी किलर में अंतर नहीं है। सुपारी किलर जो है सीधे पैसा लेकर किसी का हत्या करते हैं, और ये जो सोशल मीडिया में जहर फैलाने वाला जो ग्रुप है वो रुपया लेके पूरे समाज को दूषित करते हैं। अब कुछ लोग लिखा रांची का निर्भया को जस्टिस फॉर रांची निर्भया, वैसा लोगों को हम लोग नोटिस भेज रहा है। ओरमांझी कांड को लेकर विपक्ष पुलिस पर हमलावर था। सीबीआई जांच की मांग होने लगी थी। डीजीपी के आयरन हैंड वाले बयान पर भी काफी बवाल हुआ था। लेकिन अब डीजीपी न सिर्फ ऐसे लोगों पर हमलावर नजर आ रहे हैं, बल्कि अपने आयरन हैंड वाले बयान को सही बताया है। जब हम बताए थे कि सड़कों पर गुंडागर्दी करके पुलिस के साथ उलझ के कानून व्यवस्था भंग करने वालों का हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, कुछ लोग आंसू बहाया। तो समझ में नहीं आता कि जब गुंडों का हाथ पैर नहीं तोड़ेंगे सड़कों पर नंगानाज करने पर, क्या माला पहनाया जाएगा? पुलिस उसके लिए है। डीजीपी एमवी राव ने सीएम के काफिले को रोकने की कोशिश और पुलिस पर हमला के आरोपियों को सरेंडर करने की चेतावनी दी है। साथ ही सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने वालों पर भी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। वहीं व्यवसायियों से रंगदारी मांगने वाले और आपराधिक संगठनों को मदद पहुंचाने वाले सफेद पोशों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और इसी के साथ जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।